नमस्कार, मैं मनोज अलीगढ़ी हूँ और खैर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर नारायणपुर जो टप्पल के निकट का गांव है वहां पर पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र का पर्व है, उसको बढ़ चढ़कर मनाने के लिए युवा, बुजुर्ग और बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं और एक चर्चा में बेहतर तरीके से भाग लेने के लिए आए हुए हैं। लोकतंत्र का पर्व जो है, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करेंगे और अपना नेता, अपना विकास का पहिया आगे बढ़ाने के लिए बेहतर व्यक्ति को चुनने की कोशिश करेंगे। जो आपके विधायक थे वो एमपी बन गए हाथरस के, ऐसे में उपचुनाव होना है और बालियान यानी चौधरियों की संख्या बहुतायत है, लगभग 1,30,000 जो मतदाता है चौधरी, वो यहाँ की राजनीतिक करवट बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं साहब, जो हमारा ये उपचुनाव चल रहा है तो इसमें जो टिकट हमारे एक चारू चौधरी हैं उनको मिलनी चाहिए। कि उनके पहले उनके पिताजी ने जो बहुत काफ़ी विकास किए थे, उससे पहले जो है आज से 20 साल हो गए उन बातों को। 20 साल के बाद में न तो कोई विकास करने आया, न कोई काम करने आया, न कोई स्कूल है, न कोई सड़क है, न कोई नल है, न पंप है, न कुछ नहीं है। आज तक आ जाते हैं, हाँ करके चले जाते हैं सब लोग। लेकिन जिला पंचायत के मामले में उन्होंने पूरे ज़िले में चमका दिया था, इसलिए उन्हीं के पुत्र की बधू को, चारू केन को चुनना चाहते हैं सब लोग। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। चारू केन तो एक अलग राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन सबका साथ और सबका विश्वास, तो जो विश्वास है वो तो कोई और पार्टी जीत रही है और यहाँ पर रिजल्ट कुछ और आ रहा है। नहीं सर, वही जीत रहे, उसका बोलबाला है। यहाँ पर किसी भी गाँव में जा सकते हैं आप, पूरे क्षेत्र में। चारू का बोलबाला और झूठे का मुंह काला है। काला है, ये मैं नहीं कह रहा, ग्रामीण लोग कह रहे हैं, बालियान कह रहे हैं और यहाँ की जनता जनार्दन कह रही है। चाचा तशरीफ रख लीजिए आप, तो एक नए बुजुर्ग के साथ और जुड़ेंगे। चाचा क्या मामला है, बताइए। मामला भी कछु ना है, बीजेपी के खिलाफ है और कोई बात ना। हम तो ये कोई ज़्यादा वोट देंगे, मुझे हम दे देंगे। तो किसको वोट दोगे, यही तो पूछने के लिए हम लोग घर घर, गली गली, गांव गांव था, इतने हम जाने ना पढ़ा देंगे। चारू हैं। बुजुर्ग हैं, अपने भविष्य का निर्माण करने में काफ़ी समय वेस्ट किया, लगभग 70 वर्ष, और अब बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं कि किसका नाम लूं और किसका ना लूं। बस यही बात है। ये भी हो सकता है कि मैंने सच नाम ले दिया तो लोगों को बुरा ना लग जाए। ना बुरो को बुरा लग सकता है ना, सच तो हम कही दे, पर हम अपने को बाहर से आए, बाहर से आए। यहाँ रहे ना। पप्पू सिंह। पप्पू सिंह साहब, क्या माजरा है? जो बड़ा सफेद कपड़े पहन के घूमे हो, कोई दावत में जा रहे हो? हाँ, दावत अपनी है सब। अपनी दावत है। क्या माजरा चल रहा है? लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, जो धूमधाम से चुनाव की तैयारी चल रही है। पर्व आगे गुड्डू ने बहुत अच्छा काम किया, प्रतिच्छारा नमक काम किया, सड़क बनवाई, उसी का आज तक हमारे उसी का वो जीवन है। बाकी काम कर छू ना करके तो आज तक उसके पुत्र बहू खड़ी है, उसको हम वोट देंगे, ये पक्का है। किस पार्टी से खड़ी हैं? कांग्रेस। अरे चाचा, अभी तो कांग्रेस की टिकट की घोषणा भी कहूँ मिलो, हम तो वोट हो ही देंगे, चाहे कहूँ तो ठाड़ी हो देना हो, ये हमें खाली। तो ब्लाइंड सपोर्टर हो आप? बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर है, उसको उसने किया है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो हमारे माननीय विधायक जी थे, उन्होंने बहुत विकास कार्य किया, जाति पाति से अलग हटकर काम किया, तो उनका ही क्यों नहीं ख्याल इस बार रखना? नहीं, उनका नहीं देना, उन्होंने विकास ही नहीं किया। विकास तो जिसने किया उसी का हमें टिकानी, खाली बस जिसने किया अब तक 20 साल से अब तक का रिकॉर्ड है उसका। अपना किया है, अपना हमारे यहाँ नहीं, अपना किया, कहीं किया हो उसने। हमारे तो गाँव में नहीं दिखा उसने, विधायक ने, आज तक का रिकॉर्ड है उसका। कौन है विधायक आपके? हैं? पूर्व विधायक कौन है? अब तो कच्छू ना आते। अरे कोई तो थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा बताएं। वाल्मीकि थे, पिसाई साइड के। अच्छा, उन्होंने गाँव में नहीं दिखा, पहले एक बार आए थे, दोबारा गाँव में घुसे नहीं होने के बाद में। तो इससे नाराज हैं आप? हाँ, नाराज है, उनसे नाराज है, उनसे नाराज हैं। नाराज। चलिए ठीक है, और बहुत कुछ ज़ईफ़ लोग भी आ गए हैं, आइए बात करते हैं। ज़ईफ़ चाचा, क्या नाम है आपका? नाम यामीन है जी। यामीन भाई, यहाँ क्या कर रहे हो आप? कोमत की हम जब आते रहे, हमें रोज पॉइंट होता आते है। रहे भाई। हाँ पॉइंट होते हो? हाँ, मोदी जी ने डंडा कर रखा है पॉइंट होने वालों में। पॉइंट हो रहा, हम तो गुड्डू के लौंडे वोट देंगे, इसे बता साहब। गुड्डू का लौंडा कौन है? गुड्डू चालू खैन जो चारू केन है। हाँ। किस पार्टी से खड़ी है वो? ना तो कांग्रेस से हूँ मैं, बाप हम कोई सी पार्टी से। किसी से भी हो? हाँ, तो आखिर ऐसा क्या चूरन चटा दिया है आपको? ना जो बड़ी आदमी है ना, काम अच्छे करे, बहुत सड़क निकलवाई है, बहुत से अच्छे काम करे हैं। अच्छा, हाँ। विकास कार्य किया है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ये नौदुर्गों में गोश्त का काम बंद हो गया था तो इससे नाराज हो? ना वो बात ना है, वो बात ना। वो बात ना। आदमी बढ़िया है ना, बहुत काम कराए उन्होंने, बच्चे लंबर ही ना, अच्छा लंबर आ जाता, उसका बढ़िया आदमी है, काम बहुत कराए उसने, इलाके में बहुत सड़क पर निकलवाई है,
वो हर बात को तैयार रहे आधी रात को। चलिए ठीक है, और युवाओं से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के तुमसे नमस्कार, तुम्हारे दर्शकों को नमस्कार। आप पूछे किस फैक्ट पे बात करना चाहते हैं? मैं यहाँ पर आया हूँ कि लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें एक खैर विधानसभा भी है। आपको क्या लग रहा है और कैसे प्रत्याशी की आपको आस है? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस गांव का नहीं हूं, पड़ोसी निवासी गांव का हूं। मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरा गांव तकीपुर है। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी का शासनकाल देख लिया हमने 7 साल, उसमें कोई काम देखने को ऐसा कुछ मिला नहीं है। युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई रोज़गार नहीं है। मतलब किसी भी मुद्दे पे किसी से बात करो तो कोई सुनने वाला है नहीं। और किसान के बच्चे हैं हम। फर्टिलाइज़र इतना महंगा हो गया, खेती करो उसमें नुकसान, नौकरी है नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो कैसे कवर कर पाएंगे इस नुकसान को? खबर यही है कि जी बदलाव चाहते हैं। अभी तो सिर्फ उपचुनाव है, इसमें उपचुनाव में बदलाव चाहेंगे, उसके बाद आने को 2027 में फिर यहाँ सरकार में भी बदलाव चाहेंगे। तो इस बार जो घमासान होनी है खैर विधानसभा में, उसमें किस पार्टी के चांसेस लग रहे हैं? देखो जी, ये वोट तो साइलेंट होती है और अपनी वोट का खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, जैसे कहीं भी जा रहा हूँ, जिस बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ या युवा से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एक हमारी प्रत्याशी डॉक्टर चारूकैन है, वो पुत्र वधू हैं श्री तेजवीर सिंह गुड्डू की, तो उनका ज़्यादा जोरदार चल रहा है फिलहाल। अच्छा, ये किस पार्टी से? जी पार्टी अभी की उनकी कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस से अपनी सीट मांग रहे हैं। अच्छा, और ऐसे में बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, आपके सांसद बीजेपी के, 6-7 विधायक बीजेपी के, एमएलसी बीजेपी के, तो ऐसे में बीजेपी से क्यों मन आपका भरा हुआ है? जी बीजेपी को हमने 7 साल यहाँ मौका दे दिया और अभी 10 साल हमारे वहाँ लोकसभा में हो गई और अभी चुनाव जीत गई बीजेपी की सरकार है फिलहाल। इससे ये मतलब नहीं है कि हमेशा बीजेपी को वोट देते रहें। वोट अपना स्वतंत्र वोट है और यही है कि अपने हिसाब से वोट देनी चाहिए, जिससे विकास मिले, पढ़ाई रोज़गार पे बात करें, इतना सब कुछ होना चाहिए। किसान को क्या चाहिए? किसान को फर्टिलाइज़र में थोड़ा छूट मिले। केसीसी है, अभी तक किसी भी किसान की केसीसी माफ़ नहीं हुई। अब किसान हमेशा नीचे की तरफ कर्ज में दबता जा रहा है। इनका नाम शिवम है और ये विकास की बात कर रहे हैं। ये जिस विकास की बात कर रहे हैं, उस विकास की उम्र 14 वर्ष हो चुकी है और वो इंतज़ार कर रहा है कि अगला विकास कब होगा। एक हमारे साथ में और सज्जन है, आइए बात करते हैं। जी सर, आपको सबको नमस्कार, सभी को आज्ञा शुभरी। यानी हमारे चारूकैन जो भी हैं, तेजवीर गुड्डू की पुत्र वधू, इनको ही बोलबाला है हमारे क्षेत्र में, किसी का बोलबाला भी नहीं है। और मोदी सरकार ने जो किया है, मोदी सरकार ने जो किया है, 4 साल की फौजी नौकरी कर दी बच्चों के लिए, जहाँ 17 साल थी वहाँ 4 साल में जो 7 साल की बढ़ा के 3 साल, क्या किया है? सबकी पेंशन खत्म, सब कुछ खत्म। नौजवान युवा को कुछ नहीं है, रोजगार कुछ मिलना नहीं है। कहाँ से किसान लाएगा बताइए? खाद इतना महंगा, अनाज इतना सस्ता, और बीजेपी सरकार ने किया है। आप दे रहे राशन हर आदमी को, ये राशन के पीछे नहीं, ये राशन तुम मुफ्त दे रहे हो ना, ये किसान से ले रहे हो तुम। ये हम सत्य इस बात को कहते हैं। लेकिन वो तो बीजेपी सरकार तो अन्नदाता की बड़ी इज्जत करती है। नहीं नहीं नहीं, अन्नदाता नहीं, आज तक हमारी सम्मान निधि नहीं आई आज तक। मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ नारायणपुर से, जिला अलीगढ़ तहसील खैर से। बताओ हमारी क्यों नहीं आई? क्या हमारे कागज नहीं है? क्या आधार नहीं हमारे पास में? या खेत नहीं हमारे पास में? 1 बीघा खेत है हमारे पास में, सम्मान निधि आज तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई साहब? आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से आंखों में आंखें मिलाकर गजेंद्र जी बात कर। अभी पत्रकार महोदय बताइए आप सब, आप हमारा हैंडओवर कीजिएगा इसको। कम से कम हमें आज हमारे पिताजी को 5 साल मरे हुए और 5 साल पहले से सम्मान निधि आ रही है। आज तक न पिताजी की आई और न हमारी आई, न हमारी बुढ़ी माए न उनकी आई। क्या बीजेपी सरकार बन गई? बीजेपी खाने को बैठी है। तुम राशन दे रहे हैं 2 किलो 2.5 किलो, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, इसको किसान को लुभा रहे हैं क्या? आप देखिए ना, करोड़ों लोगों को दिया जा रहा है, आपको ही नहीं। अरे करोड़ों लोगों को दे रहे हैं, वो दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? वो हमारे ही भत्ते काट रहे हैं फसल खेती में से, मंडी में मान जा रहा है, कहाँ से लेंगे बताइए? इनकी बातों को सुनकर चचा एक टक देखते जा रहे हैं। न सांस लेने की गुंजाइश है और न कुछ बोलने की। क्या लग रहा था इनकी बातों से आपको?
सत्य को बोल रहा है अच्छा, जी। ये सरकार झूठ बोलती है कि अब के 4,000 आ रहा है कि 2,000 आ रहा है, अभी तक एक पैसा नहीं आया। झूठ बोलती है तो भी जीत जाती है हर बार। हाँ झूठ हाँ बोलने फिर का भी काम चल रहा है सब। झूठ बोल रहे हैं। यह सरकार बहुत लुच्ची गुंडी है। कभी बोल रहे हैं कि 5,000 खाद के लिए आएंगे और 4,000 रुपये तुम्हारे खाते में आएंगे, वो सामान्य दीजिए। अभी तक कोई पैसा नहीं आया। तुमसे दुश्मनी है क्या? तो हमारा सब खाता खुला हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है? ये बताओ। अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें इसके लिए, जिलाधिकारी से बात करें, सीडीओ से करें, क्षेत्रीय अधिकारी सबसे की भैया सब। हमने सब काम कर लिए, अभी मैं कोई विकास भवन तक पहुंच गया हूँ। कोई पैसा नहीं मैं विकास भवन तक पहुंच गया हूँ सम्मान निधि के लिए। 2,000 मुझे नहीं मिलते हैं। कहना चाहते हैं जी, जी कहिए। ये हमारे यहाँ से सीट ये चारू कहने की लिख लेगी। ये कौन है चारू कैन? हर कोई चारू 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 नाम बोल रहा है, कौन है? ये जो इनके पिताजी डू सिंह हैं, जो इनके पिताजी, और बेटे का नाम है कार्तिक चौधरी, ये जीत लेंगे। तो ये का नाम है तुम्हारा? तकिया कलाम है या नाम नहीं पता? तुम्हें उनसे पूछ रहे हैं। ना ऐसा है, हम हर बात में का नाम है कहते हो या पूछ रहे थे उनसे? थोड़ा हमें ऐसा है कि पार्टी तो दूसरी बदल देते, अब इसी में जुड़ गए हम। अच्छा, हाँ, किस में जुड़ गए हो? कार्तिक भाई के पास में जुड़ेंगे हम, कार्तिक भाई से पर्सनल जुड़े हो? पर्सनल। क्या क्यों? कहते हैं? इनके पिताजी ने बहुत स्कूल बनवाए थे और बहुत सड़कें बनवाई थी। आता है इतना काम किसी ने नहीं किया जितना इनके किया है। चलिए बात करते हैं अगले युवाओं से। जी बताइए। देखिए, मेरा नाम संजीव तोमर है और मेरा गांव अहरोला पड़ता है। मैं यहीं से निकलते जा रहा था तो भीड़ देखी थी, भीड़ देख के हम आए। जी देखिए, जो सरकार ने जो वादा किए, खैर विधानसभा पे कोई विकास नहीं हुआ है। जो यहाँ के जो विधायक थे, अनूप प्रधान जो है आज वर्तमान में सांसद हो गए हैं, ये कहते हम आपके विकास कराएंगे, सबका साथ सबका विकास। ना तो कोई किसान का विकास है, ना मजदूर का विकास है। विकास कहाँ है? विकास तो खत्म हुए। विकास को ये खा गए ना। ये जो इन्होंने वादा किए, मोदी इन्होंने जो विधायक जी ने कि हम तुम्हारे लिए गांव से पक्की रास्ता डलवाएंगे। अरे हम तो यूँ कह रहे हैं, हमने कहा रास्ता ये हम सिर्फ क्या है, हम चाहते हैं रोजगार, विकास और शिक्षा। हम ये चाहते हैं, जनता यही चाहती है खैर की। ये फालतू जुमलेबाजी नहीं चाहते। ये जो जुमले करके जाते हैं ना ये, और दूसरी तरफ आके गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखते ये लोग। सुनने में आ रहा है कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर की भी व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और खैर में जबरदस्त जाम रहता है, उससे भी लोग परेशान। इन्होंने वादा किया था ना 2022 में भी वादा किया कि हम हाईवे बाईपास निकालेंगे। बाईपास है कहाँ? बाईपास को भी ये खा गए। जो इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष कोई नहीं जानता था खैर विधानसभा में, तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने कच्ची रास्ता बढ़वाई, सड़कें बनवाई, विकास उन्होंने कराया। उसके बाद किसी का विकास दिखा दीजिए यहाँ पे। इन्होंने विकास कराए थे ना तेजवीर सिंह गुड्डू जी के। और हम तो सीधे हम कह रहे हैं चारू कहन को सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के सपोर्ट करेंगे हम और चारू कहन के वोट देंगे हम। खैर तहसील से सिर्फ और सिर्फ सीट निकाल सकती हैं तो सिर्फ चारू कहन निकाल सकती हैं, जो कि कार्तिक चौधरी की पत्नी है। और इनके अलावा यहाँ से कोई भी कैंडिडेट नहीं निकल सकता। बीजेपी को सिर्फ हराने वाले एक यही हैं, चारू कहन, और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। अभी तो मेरे भाई टिकट हुई नहीं और तुम जीत और हार के कयास लगा रहे हो। टिकट तो होने दो। हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं और हमें पता है जनता के बीच में सिर्फ यही बात है कि यहाँ से चारू कहन निकले। चलिए ठीक है, चारू कहन निकले। तो ये हम लोग टप्पल के निकट हैं और गांव के लोगों की जो मंशा है वो आपके सामने है। और मुझे लगता है ये एक कौन सी पार्टी का जो झंडा लेके घूम रहे हो, पीले वाला? ये तो सब महात्मा के तौलिया महात्मा बन गए सब। हम सब महात्मा नेता बन जाते हैं, योगी जी हो, मोदी जी हो, महात्मा थे तो वो। सब ऐसे बन गए कि क्या करें। जी साहब कहिए, क्या कह रहे? बताओ कहाँ कहें, सबको चुका देंगे हम तो। मन की बात बोलो। आप अपने दिल की बात बताइए। विधानसभा का चुनाव आ रहा है और बीजेपी के जो आपके विधायक जी थे वो सांसद बन चुके हैं, जो मंत्री थे। अब ऐसे में क्या राजनीतिक परिवर्तन की गुंजाइश है? चारू कहन। कौन है ये? कार्तिक विधायक पद से प्रत्याशी हो गई। चारू कहन टिकट मिल गई है तो हो ही जाएंगी। हमारे यहाँ तो अच्छा माहौल चल रहा है चारू कहन का। और अगर चारू कहन की जगह किसी और को दे दी जाए तो फिर कैसा रहेगा? चारू कहन के सिवा किसी को नहीं मिलेगी हमारे यहाँ से। तो चारू कहन ही खैर विधान क्षेत्र थे तो चारू कहन ही विधायक बनेंगे। नहीं, क्या खास बात है उनमें? एकदम हर कोई जो भी आ रहा है वो यही ऐसा तो नहीं है तुम उनके सब परिचित हो? हम तो कभी गए नहीं उनके साथ, इलेक्शन में भी नहीं, प्रचार में भी।
बता देना हो दिल्ली रहे शुरू। दिल्ली और रहे हम तो 27 साल थे। 27 साल से। तो चारू का नाम कैसे पता चल गया? जब आया 3 महीने 4 महीने तो रिटायर हो गए इधर अच्छा। अपने गांव में, तो जब पता पड़ा कि भाई किसका बहुमत है किसका नहीं है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इस चीज़ का जवाब मैं दूंगा पत्रकार महोदय। चारू कैन कौन है और क्यों ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उनकी? उनके जो ससुर हैं ना, वो जो तेजवीर सिंह गुड्डू हैं, वो 2000 से 2005 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे वो। तो उन्होंने इतने कार्य कराए हैं क्षेत्र में, इतने कार्य कराए हैं कि उनसे व्यक्तिगत संबंध इतने जुड़े हुए हैं लोगों के, इतनी पहचान जुड़ी हुई है, वो मतलब चेहरा ही कुछ अलग है। इस वजह से ये सब लोग डॉक्टर चारू कैन, और वो ये सही बोल रहे हैं लोग। तो थे हम गांव नारायणपुर में, और अपने मन की लोगों ने जो दुविधा है, जो मन की बात है, वो सामने रखी है। अब ये क्या कारण है कि बीजेपी को छोड़कर चारू कैन पर ही फुल स्टॉप हो गया है, ये चुनाव ही बताएगा। और अगले दिनों में जो घोषणा होने जा रही है कैंडिडेट कौन बनेगा, तो वहाँ पर राजनीतिक घमासान में तय होगा कि किसकी सीट जीतेगी और कौन दावेदार होगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही अभी आपके क्षेत्र में घूमता रहूंगा और अपने मन की विचार कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराएं। मौका लगेगा तो आपके गांव में भी आकर सीधी बात की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।